महकमू या इदारों की करते हैं। ये तो बात कि कुदरत अगर मेहरबान हुई तो शायद चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती इदारे मेहरबान नहीं हो पा रहे, मुश्किलात हैं। और वो पोर्टल जो उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से लॉन्च किया गया था चंद माह कबल, जिसको आप RTI पोर्टल कहते हैं, मुसलसल खराबी का शिकार है। या दरख्वास्तें जाती हैं तो जवाब ताख़ीर से मिलता है। और सबसे पहला मसला जो है कि जब आप कोई एप्लीकेशन दायर करते हैं मुतअद्दिद RTI वर्कर्स से, या जो कारकुनान हैं या कई कारकुन हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करते हैं, सरकार से कोई जवाब तलब करते हैं, तो वजाहत के लिए भी जब उनको दरख्वास्त दायर करनी होती है वहाँ पर भी एक तवील मुद्दत तक उनको इंतज़ार करना पड़ता। और कई लोगों ने ये भी हमारे साथ बात करते हुए तस्दीक की कि 5-6 माह से लेकर 1 साल तक के अरसा पहले तो एप्लीकेशन फाइल करने में, वहाँ परेशानियाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और उसके बाद हुकूमत की जानिब से जब जवाब आता है तो उसमें भी मुश्किलात आती हैं और प्रोसेसिंग में नाकामी एक बाइस मुसीबत इस वक्त तमाम वर्कर्स या तमाम उन लोगों के लिए जो RTI फाइल करते हैं और हुकूमत से किसी भी इदारे या किसी भी शोबे से जवाब तलब करते हैं। मुतअद्दिद वकला, मुतअद्दिद RTI एक्टिविस्ट, कई समाजी कारकुनान जिन्होंने सोशल मीडिया साइट्स पर भी उमर अब्दुल्ला साहब से और उनके जो हुकूमती ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी सवाल पूछा है कि इस सिलसिले में अब तक कोई पेशरफ्त ना होना बुनियादी वजह क्या। अगरचे हुकूमती सतह पर कोई इस पर वजाहत हमारे पास नहीं आई है, लेकिन ये ज़रूर है कि टेक्निकल ग्लिच जिसे माना जा रहा, आम शहरी हो, RTI कारकुनान हो, वो इस पर बरहम है कि दरख्वास्तें जमा नहीं हो रही हैं और मालूमात तक एक तरह से रसाई बंद हो जाती है जब वक्त पर आपके सामने ये चीज़ें ना हो। ये वही पोर्टल है, आप सबको याद होगा कि चंद माह कबल इसको लॉन्च किया गया था। एक तकरीब श्रीनगर के अंदर मुनक्किद हुई थी जिसमें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के अलावा यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान और सरकार के वज़रा भी शामिल थे। उस वक्त कहा गया था, उस वक्त हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि अब किसी को भी किसी भी शोबे से जवाब लेना है तो फ़ौरन से आपको दरख्वास्त गुजार ख़ास तौर से या वर्कर्स हैं दरख्वास्त जमा कर सकेंगे और बहुत कम वक्त तक जो सरकारी मालूमात हैं या जवाब हैं उन तक रसाई हासिल होगी, जवाब मिलेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अक्सर वेबसाइट्स में गलतियां ज़ाहिर होना एक तो ये, और इसके नतीजे में दरख्वास्तें जमा ना होना ये दूसरा मसला। और ये वो पोर्टल है जो याद रखिएगा जहां पर जिम्मेदारी, जहां अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के फुकदान अगर कहीं पर पाया जाता है तो मुश्किलात उस एतबार से ज़्यादा हैं। लेकिन टेक्निकल ग्लिच बताकर इस वक्त कहा जा रहा है कि RTI पोर्टल और मुतअद्दिद RTI एक्टिविस्ट ने, समाजी कारकुनान ने या जो वकला बरादरी हैं, कई लोगों से हमारी बात हुई जो हक़ इत्तलात के तहत इस पोर्टल का इस्तेमाल करके हुकूमत से जवाब तलब करते थे, इस वक्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक, पहले वेबसाइट्स की खराबी का मामला, उस पर भी कंफर्मेशन हुई और कहा गया कि कोई मुतबादिल रास्ता तलाशा जा रहा है। दूसरा, अब बहुत सारे वर्कर्स, RTI एक्टिविस्ट, कई लोग जो ये बता रहे हैं कि 5 से 6 महीने से लेकर 1 साल तक का अरसा लग रहा है पहले एप्लीकेशन दायर करने में, फिर पोर्टल के ज़रिए एप्लीकेशन अगर खुशकिस्मती से दायर हो भी जाती है तो जवाब में ताख़ीर हो रही है, प्रोसेसिंग सही नहीं है। क्या वजूहात इसकी बुनियादी और हुकूमत का कोई इस पर वाज़ेह मौक़िफ़? अभी हुकूमती इदारों की तरफ से इस बारे में कोई भी वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन पाक भारत कशीदगी के बीच जो सूरत हाल उभर कर आई थी वो साइबर अटैक्स का था। और शायद यही एक बुनियादी वजह है कि कमोबेश जितनी भी सरकारी वेबसाइट्स हैं या तो उनमें कोई ग्लीच पैदा हो गया है या वो काम नहीं कर रही, या सरकार अब उन्हें दोबारा से एक्टिवेट कर रही है, रीएक्टिवेट कर रही है। और यही वजह है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेकर RTI के पोर्टल तक जब आप बात करते हैं आज, तो इसमें सबसे बड़ी कोताही यही है कि जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो जो RTI एक्टिविस्ट है उनका मानना है कि पहले फाइल ही एप्लीकेशन नहीं होती है क्योंकि इतना ज्यादा ग्लीच पैदा होता है, और अगर खुदा करके किसी की एप्लीकेशन फाइल भी होती है तो रिटर्न में जो पहली अपील, सेकेंड अपील होती है उसमें काफी ज्यादा वक्त लगता है क्योंकि पूरी तरह से ये निज़ाम जो है वो धर्म भरम होकर रह गया। और लगातार सरकारी ज़राए हमें इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि लगातार पाक भारत कशीदगी के बाद जब ये बातें सामने आई कि मुख्तलिफ वेबसाइट पर साइबर अटैक्स हुए थे और उन्हें बंद कर दिया गया था, ऑफिशियली उन्हें वापस खोल दिया गया और कोशिश की जा रही है हर जगह पर कि उन्हें जल्दी जल्दी से रीएक्टिवेट किया जाए, लेकिन अभी भी शायद कुछ और वक्त लग सकता है क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारे में आपको आसिफ सबसे ज्यादा पता है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा तेजी पर था तो हम बहुत पीछे थे, और जब हमने ई गवर्नेंस और दीगर चीजों का सहारा लेना शुरू किया तो उसके बाद इस सूरत हाल इस तरीके की पैदा हुई है कि पाक भारत कशीदगी के बीच ये साइबर अटैक्स हुए हैं। लेकिन अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट मिशनरी है या
جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو ذمہ داران ہیں ان کا ماننا ہے کہ لگ بھگ 70 to 80% کام ریسٹور کر دیا گیا، لیکن ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں گلیچ پیدا ہو گئی ہیں اور ان کو اب پریورٹی پہ لیا گیا۔ سب سے پہلی پریورٹی تھی کہ سول سیکریٹریٹ کے اندر کا کام پوری طرح سے ٹھیک کیا جائے، اس کے بعد لیفٹیننٹ گورنر صاحب کے دفتر کو کیا گیا، اس کے بعد وہ ساری چیزیں کر دی گئیں جو کافی امپورٹنٹ تھی، جیسے ہوم ڈپارٹمنٹ اور دیگر ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ کو دوبارہ سے اسکروٹنائز کرنا، ان کی سیفٹی پریکاشنز اور سیفٹی ٹولز کو بڑھا دینا، وہ ساری چیزیں کر دی گئی اور آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی 1-1.5 مہینہ اور لگے گا، تب جا کر یہ پورٹلز جو باقی ہیں ہمارے یہ بھی صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ چلیے بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے۔ ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گوہر تفصیلات فراہم کر رہے تھے، اور امید یہی ہے کہ حکومت کی نیند جلدی ٹوٹے اور یہ جو RTI پورٹل ہے یہ جلدی سے کام کرے تاکہ جو لوگوں کی مشکلات ہے وہ دور ہو سکے۔